आज का जो विषय है वो बड़ा अद्भुत है, वो बड़ा अनूठा है। विश्व में जब ये दुनिया बनी थी उससे पहले का ये विषय है। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, वेदों में, शास्त्रों में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ के समझ नहीं आई होगी। दुर्गा माँ, ये माँ सृष्टि, माँ महादेवी, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का ये महाग्रंथ है जो सृष्टि बनने से पहले था, जिसने सृष्टि बनाई इस ग्रंथ के द्वारा। इसने पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, शिव को पैदा किया, ब्रह्मा को पैदा किया, नारायण को पैदा किया, चराचर सभी देवी देवताओं को पैदा किया, फिर पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को, आकाश को पैदा किया, फिर सभी स्त्रियों को, पुरुषों को पैदा किया। समुद्र, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो भी कीटाणु है, जीवाणु है, जो भी हमें दिखते हैं, जिसका हमें भय है, वो इसने पैदा किए। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है साफ। ये कुपित है, नाराज है बड़ी, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे लिए पूरा जीवन लगाया, उसको हम याद ही ना करें, उसका हम ध्यान भी ना करें, हम उसको देखें ना, देखे भी ना, उनका अपमान करें भी। ये कौन है देवी, कौन परमात्मा है, कौन दुर्गा है, कौन माँ भगवती है। एक तो मैं भी जब वैज्ञानिक था, डॉक्टर बुद्धि का था, अनंत सदगुरु के शरण में गया, सबसे अलग अलग सीखा, तो मैं इसको नहीं मानता था। पाठ पूजा को मैं नहीं मानता था, साधु वेश को मैं अच्छा नहीं मानता था। दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, इसको मजाक करते थे। आयुर्वेद के बड़े बड़े ऋषियों के संपर्क में रहा, आयुर्वेद के विद्याओं को जाना, एलोपैथी का, चिकित्सा का सारा प्रारूप किया। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका के बड़े बड़े एक विशेष लोगों में रहा। वैज्ञानिक बुद्धि का था, वैज्ञानिकता से सोचता था। श्रद्धा भक्ति मेरा विषय नहीं था, तथ्य सत्य को मैं मानने वाला था। आज भी वैसे ही हूँ। तो पहले आपको जो प्रारंभिक शिक्षा दी है, जैसे स्कूलों में बच्चे देते हैं, टीचर देते हैं, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, स्कूल की शिक्षा है। अभी तक आपको स्कूल की शिक्षा दी गई थी, वो जरूरी है। उससे आपको सरलता मिलेगी, साधन मिलेंगे, रक्षा मिलेगी। जब आप समझ जाते हैं फिर कॉलेज में आ जाता है। तो ये जो विषय है ये कॉलेज से पार का है। ये यूनिवर्सिटियों का, स्कूलों का, पीएचडी डिलीट का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की बात नहीं है। ये धरतियों से पार का विषय, जमीनों के पार का विषय, हवा, अग्नि, जल, वायु के पार का विषय, साधारण लोगों की, मंत्रियों की बात नहीं है, पृथ्वियों की बात है। इंद्र आदि देवता जो बड़े बड़े तप करते हैं वो फिर इंद्र बनते हैं, देवता बनते हैं, उनकी ये बात है। जो जगत से पृथ्वी की जहाँ वैल्यू नहीं है, जहाँ पृथ्वी का पता ही नहीं है, जैसे महासमुंदर है, उसकी एक बूंद जो है वो ये पृथ्वी इतनी है। इतनी पृथ्वियाँ ये माँ महादेवी रोज नहीं, महीने में नहीं, हम तो मकान बनाते हुए साल लग जाता है। ये पृथ्वियाँ भी सूरज की जो लाइट है वो एक सेकंड में 1,86,000 मील चलती है। विज्ञान में भी ये लिखा हुआ है। तो एक सेकंड में ये कितनी पृथ्वियां ऐसी ऐसी बना रही है, जो इससे भी बड़ी बड़ी है, समुद्र बना रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी ये स्वामिनी है। इसी ग्रंथ में ये लिखा है। इसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, जो बड़ी अच्छी संस्था है। किसी भी पब्लिशर, इसका कोई भी हो सकता है, जैसे गीता अनंत पब्लिशर उसको छापते हैं, एक ही बात है सब में। तो जो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण
भगवान गणपति, भगवान शिव, सभी देवी, वायु देव, अग्नि देव, जल देव, वायु देव, आकाश देव, भगवान रामकृष्ण, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब इनके पास गए तो वो हैरान हो गए। वहाँ करोड़ों ब्रह्मा बैठे हुए थे, करोड़ों भगवान नारायण थे, महानारायण थे, विष्णु थे, करोड़ों भगवान शिव थे, वहां बैठे हुए थे। वो देखे हैरान हो गया, ये हमारा पता नहीं नंबर कब आएगा, हम उससे मिलने जा रहे हैं। और फिर वो स्त्री है, हम तो पुरुष हैं, हमने तो पृथ्वी बना दी। देश के नहीं, देश में कितने होंगे, कितने लोग होंगे देश में, 100 करोड़ 200 करोड़, अनंत देश ऐसे कितने देश है, 160-170 देश है। इससे बड़े बड़े देश है, भारत से बड़े बड़े देश है। कई ऐसे देश है उसको पता ही नहीं भारत भी नाम की कोई चीज है। तो इस प्रकार पृथ्वी में भी नहीं पता हमें कितने कितने हम हैं, कहाँ हम हैं। तो ये पृथ्वी की बात भी नहीं है, अनंत अनंत पृथ्वी की बात ये बता रही है। अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेशों की, हमारी आपकी बात नहीं है। हम तो ऐसे जैसे समुद्र में एक बूंद पानी है, हम ऐसे हैं, हमारी औकात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की, रामकृष्ण की भी औकात नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं, इसमें लिखा है जो मैं आपको बोलूंगा, भगवान रामकृष्ण भी कुछ भी नहीं, शिव जी भी कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं। इसलिए सोचते हुए सुनते हुए आपको आश्चर्य भी हो सकता है, किसी का दिल भी टूट सकता है, किसी को लगेगा ये कि हमने कभी सुना नहीं। वो किसी ने पढ़ा हुआ है, किसी को पता है, पढ़ा तो समझ नहीं आ रही। तो पहले मैं इसमें से आपको सुनाऊंगा, तो आपको ये ना लगे कि ये मन से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ग्रंथ नहीं है, ये मेरे पैदा होने से कितने लाखों साल पहले का ये ग्रंथ। विज्ञानी अपने अंदाजा लगाते हैं कब बना, कब ये हुआ। तो पहले तो इस ग्रंथ में जो इसकी बीमारी है, ये जो कोरोना महामारी है, उसकी ये स्वामिनी है, जीव जंतुओं की स्वामिनी है, पृथ्वी में रहने वाले, अग्नि में रहने वाले, जल में, आकाश में रहने वाले। जिससे प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला, जब नवरात्रि का दिन था तो उन्होंने बोला प्रथम शैलपुत्री जो देवी है, जो प्रकृति की देवी है, स्वरूपणी है, धर्म की देवी है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हे देवी कोरोना महामारी से हमें मुक्ति दे, क्योंकि स्वामी ये है। इसका उपाय राम नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं कर सकते, कोई भी धर्म के गुरु नहीं कर सकते। इस जो महामारी कोरोना है, इसका इलाज केवल इस महादेवी के पास है, किसी के पास, इसी का मंत्र है इसके पास। और ये आपको वर्षों पहले बताया था, ये पाठ करो। और आश्चर्य की बात है, जो भी ये पाठ करे, ये इसी महादेवी के पाठ हैं सारे जो आपको दिए। जिसने भी ये पाठ किया उसके घर में कोरोना भी नहीं आया, उस सेवादारों को, उस व्यक्तियों को भी कोरोना नहीं हुआ। जिसने ये पाठ किया है, जो आपको बीज मंत्र दिए, वो आश्चर्य की बात ये है, हैरानगी की बात है, आश्चर्य की बात है, प्रसन्नता की बात है, उन देशों में, उन लोगों में, उन व्यक्तियों में, उस भाई बहनों को कोरोना नहीं हुआ। बाकी आस पड़ोस को सबको हुआ है, उनको नहीं हुआ और ना होगा। जो ये करे, ऐसा ये दुर्गा माँ कह रही है। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मुझे नहीं पता आप कैसे ठीक हुए, किसने ठीक किया, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। मैं जैसे आप है ऐसे आपकी तरह हूं, मैं भी पढ़ता हूं जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। तो पहले ये जो बोल रही है उसके मैं वचन आपको सुना रहा हूं। आपको विश्वास है तो, नहीं है तो तुम सुना रहा हो। अगर विश्वास है तो मुझे इसकी जरूरत है, तो मुझे पता है, मैं टू दी पॉइंट आपको बोल दूंगा। पर फिर भी इसका जो पाठ है वो अद्भुत है। इस संसार में इसमें लिखा है कि जितने भी पाठ हैं, गंगा से करोड़ गुना ये पावन पाठ है। जितने गुरु हैं, जितने संत हैं, पीर है, पैगंबर है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं करोड़ों, राम है करोड़ों, कृष्ण है करोड़ों, सीता माता है, उनसे करोड़ गुना ये शक्तिशाली पाठ है। वो सब इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े सारी। इसमें लिखा है कि इस संसार का ऐसा कोई भी निकृष्ट प्राणी होगा जो इसको पाठ को नहीं करता। उसका यह आना बेकार है धरती पे, जो इस पाठ का हवन नहीं करता। उससे आपकी सारी समस्या का, रोगों का अंत होगा। हर समस्या का समाधान उसी से है, और कोई इसका हवन ही नहीं करता। हवन में क्या क्या औषधि है, किस किस प्रकार की चीजें डाली है। गाय का घी भी देश से नहीं मिलता, उसके बिना हवन सफल भी नहीं होता। और मंत्रों के बिना, उत्कीर्ण के बिना, शापोद्वार के बिना कोई पाठ फल ही नहीं देता।
कितने ब्राह्मण कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं उत्कीर्ण क्या है, परिहार क्या है, शाबोदार क्या है, निष्कीर्ण क्या है, किसी ब्राह्मण को पता ही नहीं। फटाफट बोलेंगे, पाठ करके चले जाएंगे, पता ही नहीं। और जितने ब्राह्मण है 100 में से 90% ब्राह्मणों में भी अहंकार आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आ गया। साधारण आदमी को आ जाता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मैं नेता, मैं जो भी, उनको आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अहंकार आ जाता है, मैंने बनाया, उसका पहले अहंकार तोड़ती है। पहले तो ये सबको अहंकार फैल गया। ये हमारे परम भद्र नरेंद्र मोदी जी बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं, तो ये देवी ने उनके माध्यम से ये अहंकार तोड़ने के लिए हर व्यक्ति में अहंकार आ गया, ये मैं हूं, ये मैंने किया। कोई याद नहीं करता मां देवी को, मां देवी क्योंकि बात ही नहीं करता, कौन मां देवी, उसी से ये कुपित है। ये पहले श्लोक में लिखा है ओम ज्ञानी नामपि, से आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े जो अहंकारी हैं उनका मैं मुंह में डाल के उनका नाश कर देती हूं। एक तो ये कुपित है, किसी को छोड़ेगी नहीं। उसने सामने कहा कि जो ये पाठ नहीं करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है, चाहे वो संत है, चाहे वो भगवान राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो इंद्र है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो महेश है, चाहे वो कुछ भी है, इस सरकार का जीव जंती है, कोई नेता है, कोई विनेता है, सारी पृथ्वी का चाहे मालिक भी है, स्वामी भी है, चाहे राजा भी है, उसका नाश संभव है। इसमें साफ लिखा हुआ है, हर दवाइयां लिखी है, हर चीज का उपाय लिखा हुआ है। तो हमें बड़े भाग है कि हमें ये पाठ मिल रहा है। इससे बढ़कर हमारी भाग्य नहीं हो सकता कि हमें ये पाठ मिल रहा है। और इस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, मुझे 40 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया, बोला नहीं, क्योंकि पहले आप ABCD सीख लो, फिर आगे कर लो। तो अब ये बीज मंत्र के करने के बाद भी कोई समर्पण नहीं है। जब इसने बोला कि बिना समर्पण के, बिना शापोहार के, उत्कीर्ण के पाठ नहीं काम करेगा, उसके बाद भी आपके मन नहीं आता कि दुर्गा माता तेरा तन मन धन है, ये तेरा है। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सरस्वती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, जो फिल्मों में है, हीरो है, एक्टर है, पुलिस के हैं, मंत्री है, नेता, उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी समझ में तो नहीं आएगा, उनको कई जन्म लगेंगे इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो सरल है, साधारण है, गाँव में गरीब पड़े हैं, गरीब है, इनके कोई नहीं पूछता, या मध्यम वर्गीय है, उनकी समझ में आ जाता है। तो एक ध्यान रखना, मेरे पास जब कोई बड़े बड़े मंत्री ऐसे लोग आते हैं, उनकी समझ में नहीं आने वाला ये, उनको तपो राज, उनको राग, उन्होंने तप किया, उसका राज मिल रहा है। देवी देवता भी नहीं समझ सकते क्योंकि उनको तप किया, उनका राज मिल रहा है उनको, वो राज में मस्त है। मैं राज करता हूं, मैंने पृथ्वी बना दी, चंद्रमा सूर्य तारे बना दिए। इससे ये कुपित होगी। कोई भी अपने मुंह से नहीं निकलता कि ये महादेवी ने, मां दुर्गा ने ये बनाया है। कोई भी, कोई नेता भी नहीं बोलता, कोई भी देश का आदमी, कोई भी नहीं बोलता कि हे परमात्मा, हे मां दुर्गा तूने बनाया। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई मंदिरों में, गुरुद्वारों में इसका नाम ही, महादेवी का नाम ही नहीं लेते। उससे ये दुर्गति हो रही है। आगे बड़ी भयंकर दुर्गति होगी। आगे जो कीटाणु आने वाले हैं वो आप कांप जाएंगे। ये कोरोना तो हफ्ते 10 दिन में, लॉकडाउन में 15 दिन घर रहे जो आप ठीक हो जाता है, लेकिन जो आगे होने, इनके साथ जो और कीटाणु है वो आपको लीवर की, किडनी की, कैंसर की ऐसी बीमारी दे रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है, वो आगे आने वाली है। आपका सर्वनाश हो जाएगा अगर आपने ये पाठ नहीं किया। ये मेरा नहीं है, इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये साफ मजबूरी थी, अन्यथा मैंने ऐसा कभी बोला नहीं। ये मजबूरी थी, जिसको जो सेवा मिल गई वो अकड़ गया। जो भी किसी को काम दे दिया वो अकड़ के खड़ा हो गया, ये मैंने किया है। किसी के मुख से नहीं निकलता है परमात्मा, है दुर्गा तूने बनाया है। जब राम कृष्ण भी खड़े हो गए हाथ जोड़ के, उनको इनकार आ गया, उनको उठा के फेंक दिया। ब्रह्मा विष्णु वेश को भी उठा के फेंक दिया इन्होंने। फिर ब्रह्मा विष्णु बड़े रोए, राम रोए, मेरी सीता कहाँ है, कृष्ण भगवान रोए। ये उनकी अधिष्ठात्री है, ये ऐसा इसमें दुर्गा महादेवी खुद कह रही है। जो ये वचन मैं बोल रहा हूं, ये खुद बोल रही, उसके वचन है। अभी मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा, ये बड़ा। और जो इसका पाठ नहीं करता, कहता वो दुर्भाग्यशाली है, उसका जिंदगी बेकार है, उसने जिंदगी में ऐसे ही जी लिया, वो तो इससे मरी जाता अच्छा। जिसने इसका पाठ नहीं किया वो मरी जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें तो दुख ही दुख है। इस जीवन में सुख है ही नहीं, रोना ही धोना है।
सब रो रहे हैं, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, सर अकड़ में पड़े और रोए जा रहे हैं। बस ये पाठ केवल हमारा दुख उठाएगा, केवल ये और केवल ये और केवल ये और केवल ये माँ महादेवी अपने बुखार में से कह रही है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जो दूसरा इसके स्टार्ट करने का दिन है, सुनने का भी दिन है। ये जो हवन चल रहे हैं सभी शहरों में, पूरे देश में, विश्व में चल रहे हैं, उसका विशेष दिन है। सभी ब्राह्मणों से पूछा इसके पाठ करने का समय क्या है, मैं तो समय देख लो, इसने लिखा है। तो किसी ब्राह्मण को नहीं पता था, किसी भी ब्राह्मण को। बड़े बड़े शंकराचार्य को, शंकराचार्य जी ने भी ये राय दी कि इस समय करो। एक तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए जगत गुरु शंकराचार्य जी का, कि जिनकी प्रेरणा से, जिनके सानिध्य से, जिनके से हमने ये किया। बड़े बड़े अद्भुत विद्वान जो पाठ करें, बड़े बड़े अद्भुत ब्राह्मण में साधारण नहीं है। जैसे पंडित राजकुमार जी भी कल बोल रहे थे किसी टीवी चैनल में, वो भी मतलब सारे बड़े बड़े विद्वान इसको पाठ कर रहे हैं। और इसका मतलब है, इस पाठ का मतलब ये क्या है कि सारे लोगों की कोरोना हट जाए, बीमारी हट जाए, सब ठीक हो जाए। कोई व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, किसी के फायदे के लिए नहीं है, व्यक्तिगत नहीं। और कोई किसी से दान नहीं लिया जा रहा। जितना इसमें सामग्री सुनोगे क्या क्या डाल रहा है तो आप हैरान हो जाओगे, इतनी महंगी कीमती है, कैसे आप कर पाओगे। इसे चुप करके ये किया जा रहा है। ये पहली बार है कि ना कोई दान ना कुछ, भी आप ठीक हो जाओ। अभी इसे ध्यान से सुनो। जो आज के दिन पाठ करने का है तो वो मैंने आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, है तो लंबा। अगर इसमें लिखा है कि अगर सारा सुन लो तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए, पर जो जो इसके महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण पाठ है, कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, कितनी कितनी जड़ी बूटियां, पहले ये हवन करने की याद लिखा है। घी से, शुद्ध देसी घी से पहले तो जो जलानी चाहिए, हवन करना चाहिए। शर्करा से, दूध से, पुआ से, केला से, मधु से, नैवेद्य से, गुड़का से, नारियल से, नैवेद्य से, लावा से, स्वर्ण भस्म से, वज्र भस्म से, काले तिल से, दधी से, चूड़े का भोग से, चना से, सत्तू से, खीर से। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बनाई गई है उसी वस्तु से, उन तिथियों से हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश होता है। खीर का, शर्करा का, 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्यों में सुनिए, घी का, तेल का, और अद्भुत जड़ी बूटियां लिखी है। इसका मैं बोलता जाऊंगा तो समय बीत जाएगा, वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। और इसको WHO की जो NIH की साइट है उसमें भी लिखा है कि हवन से फट कीटाणु संग्रह। उन्होंने टेस्ट किया, उनका ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कमरे में हवन किया, स्वाहा किया, खाली हवन नहीं, शुद्ध तेल हो, सारी शुद्ध चीजें हो, फिर स्वाहा किया उन्होंने, तो देखा कीटाणु समाप्त हो गया। उन्होंने फिर माइक्रोस्कोप मशीन लगाया, कहते उस घर में कीटाणु आए ही नहीं। तीसरा, इसमें मुंडक है, मोती है, कसार है, ऐसी ऐसी चीजें है जो आपको भेजा जाएगा सारा। और ये चालू कब करना चाहिए, इसका दिन लिखा हुआ है, इस दिन से चालू करना चाहिए। वो आपको बताऊंगा। उस ब्राह्मणों का किसी को पता न लगा ये कौन सा दिन है, ये कौन सा है। कहता है जो इस दिन के बिना चालू करेगा उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। शंकराचार्य जी और कितने ब्राह्मण बैठे इसके लिए, नहीं उनको पता लगा दिवस का ये कब आता है। जो यहाँ ब्राह्मण सुन रहे हैं वो भी सुनेंगे कि कभी करें तो आपने इस दिन करना है। अब ये दवाइयों के नाम है, बदावन है, दमन है, अर्धवान है, जीवंती है, ममीरा है, जंगली जीरा है, सिमदालू है, रुदंती कटीरा है, अजमोता है, शतपुष्प है, मंजूसा का है, सफेद प्रकट है, बुलेठी है, यष्टि है, सौंफ है, कृष्ण जीरक है, तबासू है, भूतेशी है, कुटकी है, कुलाल है। ऐसे अलग अलग ये WHO के द्वारा भी पास है, आयुष विभाग के द्वारा भी ये पास है, उन्होंने इसका प्रयोग देखा है। और तीसरा मैं दिवस का बता रहा हूँ, जो भी इसका पाठ करेगा वो इस दिवस के अलावा इसका पाठ नहीं करना। वो इस दिवस से ये स्टार्ट किया गया, ये इसको देख के दिवस का सारा लगा के फिर हवन चालू किया गया, फिर पाठ किया गया। तो उसमें जो भी व्यक्ति किसी को भी पूजने वाला है, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को, गणपति को, शिव को, कृष्ण को, राम को, गुरुद्वारे में जाने वाला है, मंदिर जाने वाला है, मस्जिद जाने वाला है, चर्च जाने वाला है,
इसमें हवन जरूर दे। इसमें लिखा है कि सबको बुलाओ, सबको वाय दो कि मैं आ गई हूं, आ जाओ। इसमें हवन तो दो। इसमें यज्ञ करो 9 दिन का। 9 दिन का नहीं कर सकते तो हफ्ते का कर लो। हफ्ता नहीं कर सकते तो 5 का कर दो, 3 का कर दो, 2 दिन का कर दो। तो हमने कहा गुरुद्वारा माता ये आपको कृपा करो, ये और कम करो। कहते हैं 1 दिन का कर लो। तो मैं कह 1 दिन भी के लिए बड़े हैं, ये बड़े लाट साहब लोग हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई मंत्री है, कोई जज है, कोई पता नहीं क्या क्या है, ये कोई सिंपल नहीं है। आप कृपा करो भी इसको जल्दी जल्दी करो। कहते हैं चलो 1 अध्याय कर लो। तो मैं 1 अध्याय भी बहुत बड़ा है आपका, 100 पेज का है। मैं तो लगातार तरह से बैठा हूं पूरी रात, 24 घंटे में 18 घंटे मेरे पाठ में बीते, इसी पाठ के अंदर। अद्भुत है ये। और पाठ में आपको ऐसे प्रकाश आएंगे, ऐसे देवी देवता के दर्शन होंगे, जिसके मर्जी दर्शन कर लो। तो मैं ये नहीं कर पाएंगे, आप कृपा करो। तो कहता मरने दो इनको। मैं आप दयालु, आप तो माँ है, आप कुछ भी कर सकते, आपके लिए क्या लाज, क्या नियम है। तो उनका चलो आधा पाठ कर लो। और ये मैं जो उन्होंने बोला वो सुना रहा हूं मैं आपको। अभी मैं उसको देख रहा हूं भी वो कहां लिखा हुआ है। जो बेटा जिनको है वो जरा मुझे बताओ कहां लिखा है, क्योंकि ये इतने बड़े पेज है। वो सुनना और ब्राह्मणों से पूछना, ये जो लिखा हुआ है किसी ब्राह्मणों से पूछना कि ये दिन कब आएगा। अब ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को ज्योतिषों को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखे। ये पेज नंबर है इसका 59। ये श्रीमद् भागवत, ये जो पुस्तक है महापुराण है, इसका पेज नंबर 59 है, जिसमें ये लिखा हुआ है। कहते हैं जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमश इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र धर्म प्राप्ति, उन्हें 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, और हस अश्विनी, मूल पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा स्वर्ण नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्री भागवत पुराण का पाठ को करना चाहिए, सुनना चाहिए। और किसी ज्ञाता अच्छे पुराश्चरण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को बुलाकर उसे ये पूछना चाहिए। अब ये इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने तक शुभ कारक होते हैं। हस्त अश्विनी, मूल पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा स्वर्ण नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में ये करो। जिसमें नक्षत्र में बृहस्पति हो उसमें चंद्रमा तक गिनने पर क्रमश इस प्रकार फल होते हो, ये जो मैंने आपको बोला। अब 4 नक्षत्र जिसने राज करना है उसमें करना चाहिए। जो भय उत्पन्न करने वाले, रोग हटाने वाले हैं, महामारी हटाने वाले हैं, वो ये जो हम कर रहे हैं ये उस दिन के है। ये बड़े ब्राह्मणों से पता किया, किसी को पता लगा, फिर ये शंकराचार्य जी ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, सारों ने मिलके, उसमें बड़े बड़े जज थे, पुलिस कमिश्नर थे, बड़े बड़े विद्वान जज थे उसके अंदर बैठे थे, न्यायाधीश भी थे, और उसमें ब्राह्मण भी थे बड़े बड़े श्रेष्ठ। उन्होंने फिर सबने मिलकर ये निकाला। फिर सभी शंकराचार्य से पूछा, कहता है ये बिल्कुल ठीक है। ये आम साधारण ब्राह्मणों को तो पता ही नहीं। 100 ब्राह्मणों से फोन किए, पूछा बड़े बड़े को, तो कहते हमें पता ही नहीं ये कब दिन आने वाला, हमें पता ही नहीं। पाठ कैसे करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि अहंकार उनको जैसे धन 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 दे लेना, बस हमें पढ़ के क्या करना। हमारा उद्देश्य धन नहीं, हमारा उद्देश्य कि ठीक कैसे ये जाएगा। कहते इसके बिना जाएगा नहीं। अब मैं इसमें लिखा है, चाहे कोई सूर्य की उपासना करने वाला है, चाहे गणेश का भगत है, चाहे वो शिव का भगत है, चाहे वैष्णव विष्णु का, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, किसी का भक्त है, चाहे वो शक्ति के उपासक है, सभी इस कथा के सुनने के अधिकारी हैं। क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ पैदा, शक्ति नहीं है तो देवता क्या करेंगे, वो तो मरे है। ई के बिना शव है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चारों वर्ण के स्त्री है, पुरुष है, ब्रह्मचार्य है, ग्रस्त है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, राजा है, मंत्री है, चारों आश्रमों में निरत मनुष्य को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा का सुनना चाहिए और हवन करना चाहिए। हवन सामग्री स्पेशल बनाई है। इसमें
कम से कम डाल दो, एक माला डाल दो, नहीं डाल सकते एक माला, पहले तो 9 दिन डालो लगातार हवन के साथ, फिर कम करते करते एक माला, फिर वो घर में कर लो, फिर 54 डाल दो। अभी जब आप जहाँ भी धाम है, लक्ष्मीनारायण के धाम है, वहाँ 9 बार डाल देना। पहले श्रींग एंग बोल के, फिर ओम एक बार बोल के, फिर एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे, ऐसे लगाना है। ये सब मुझे औषधि दे, ये स्पेशल बनाई है, इसको बनते कई महीने लगे। उसको डाली भी ऐसी है, ये आपकी 2 उंगली है ना, इसमें ले लो और अंगूठे के साथ ऐसे करना है, स्वाहा ओम बोल के, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। ये 2 उंगलियों से और अंगूठे से सिर्फ ऐसे आराम से एंग रिंग क्लीं मन में बोलना है, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा, एंग रिंग क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। ऐसे सबने करना है। एक जना जाए तो सबके नाम का कर दो। और ये अवश्य सबने करनी है, इसके बिना आपके रोगों का समस्या नहीं होगा। और ये भी छोटा से छोटा करके, जो इतना सख्त है उसको पाठ करके भक्ति माँ को चरणों में प्रार्थना करके हमने सरल से सरल बना दिया। अब इसकी कथा को सुनो, आपको कैसे ये बता दिया ये किस समय करना चाहिए, ये किसी को नहीं पता, उसका फल ही नहीं है करने का। तीसरा जो अभी सारे कर रहे हैं, अब मंत्र में लिखा इस ये जब करना चाहिए, वो आपको बताया सारा। ये सारा जो बताया ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये मेरा अपना नहीं है। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश ना मिले, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, दुर्गा माता की बात कौन सुनेगा, परमात्मा की। दुर्गा माँ कह रही है जिस लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का करने का ना मिले तो सुन ले, सुनने का ना मिले तो भाई जब मिले तभी आ जाए। और क्योंकि यज्ञ में क्षण कहता नहीं इतना टाइम मिलता, तो यज्ञ भर में क्षण भर पहुंच के क्षण भर तो हवन में इस मंत्र के साथ 9 बार कर ले। और इससे बड़ी दया क्या होगी, ये आपने सबने करना है, चाहे वो कोई भी है, चाहे मानने वाला है, नाम मानने वाला है। तन तो चाहिए, शरीर तो चाहिए, धन तो चाहिए। ये तन मन धन सबका समाधान करने वाला है। ये मैं छोटा छोटा बता रहा हूं आपको, ये जरूरी है। तो इसको निकालने में कितने सेवादार हैं, ये लगे रहते हैं रात दिन, ये भी नहीं सोते, क्योंकि नेट पे देखो किसी सेवादार की ड्यूटी लगाई। और इस कथा के 9 दिन में यज्ञों, दुर्गा माँ कह रही है 9 दिनों में यज्ञों की समान है ये 9 दिन। इसमें किया हुआ दान लगेगा, इसमें किया हुआ हवन लगेगा, इसमें किया हुआ जप लगेगा, इसमें की हुई आहुति लगेगी, आपको आपके साथ चलेगी। दूसरा नंबर, इसमें जो मनुष्य इसकी कथा नहीं करते, नहीं सुनते, हवन में नहीं देते, वो ये पेज नंबर है 66, वो महाघोर नरक में जाएंगे और बेनेले सुअर की योनि में जाएंगे। बेनेले मतलब जंगली। जो भी मनुष्य इस कथा में जाके ये हवन यज्ञ नहीं करेंगे, जहां जहां भी धाम है, वो कितना मुश्किल से बनाया है, घर में आप नहीं कर सकते, ब्राह्मण को इसको कर नहीं सकता। तो ये श्लोक नंबर है 81 से 82। जो मुझसे कभी भी इस कथा को नहीं सुनते, वे घोर नरक में जाएंगे, ये और वो बेनेले सूर की योनि में जाएंगे। जो सट है, जिद्दी है, किसी की बात मानने वाले नहीं है, कथा का अनुमोदन नहीं करते, कहते ऐसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी तो उसमें विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। वे करोड़ों वर्षों तक नरक यात्रा भोगकर अंत में ग्राम शुक्र की योनि में पड़े रहते हैं। ग्राम शुक्र की योनि में। ये दुर्गा माँ की महादेवी ये कह रही है। जो लोग पुराण वेता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, फूल, वस्त्र, कपड़, जो सुनाने वाले, जो बोलने वाले हैं, जो करने वाले हैं, जो गुरु बताने वाला है, उसका सम्मान नहीं करते, उसे ये नहीं देते, वे भगवान के जो देते हैं, पाठ करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। उन्हें मुक्ति ढूंढने की जरूरत, उससे मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। उसके घर में अर्थात धन आएगा, यश आएगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन इसमें व्यवस्था भी लगा के करना चाहिए। और जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि भगवान रामायण, तेजस्वी में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है,
जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सूर्यस, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री, पाप नाश के उपाय में भगत स्मरण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार 18 पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में यह मध्य देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 वर्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। 9 दिन कर ले वह तो जीवन मुक्त समझो, उसे 7 पीढ़ियों तक कोई रोग नहीं होगा, उनके घर में सुखी सुख मिलेगा। किसी शत्रु राजा के भय होने पर, महामारी, कोई भी महामारी भयंकर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र भंग के अवसर पर, उसकी शांति के लिए केवल ये ही इसका समाधान है। इस पुराण से ही समाधान होगा, इस देवी के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं होगा। जो देवी भागवत के इतना नहीं कर सकता तो आधे पाठ कर लो, आधे का चौथाई कर लो, 1 श्लोक का कर लो, आधे श्लोक का कर लो। इसको प्रतिदिन जो सुनता या पढ़ता है वह परम गति को, जहाँ धाम में वहां प्रतिदिन चले जाओ, 9 बार लगा दो। और सरकार का जो प्रधानमंत्री जी परमात्मा नरेंद्र मोदी जी ने जो किया उस नियम से चलो, मास्क लगा लो, टोपी लगा लो, ये आपके लिए कल्याणकारी है। और जो गरीबों का है उसमें दान भी दो आप। तो इससे बढ़कर ना कोई तप है, ना कोई देवता है, ना कोई मंत्र है, ना कोई ग्रंथ है, इससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। ये माँ भगवती जो दुनिया की सबसे पहली है, सारे गुरुओं की गुरु है, ब्रह्मा विष्णु वेश की गुरु है, पृथ्वी की गुरु है, वो ये बोल रही है। यह पुराण अपने रहस्यों से विराजती है, और जहाँ ये पाठ होगा मैं वहां विराजूंगी, मैं वहां रहूंगी। जहां जहां भी धाम है वहां साक्षात देवी विराजती, वहां वार्तालाप नहीं करना, वहां साक्षात दुर्गा विराजती है, माँ महादेवी विराजती है, बैठती है। फालतू नहीं बैठना, वार्तालाप नहीं करनी, कथा हो रही तो सुन लेना उसको, नहीं तो चुप करके चले जाओ। और जो वहां आपको मंत्र मिलेगा, सबको एक मंत्र मिलेगा, वो आपने घर में कर लेना एक बाला। जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु शिव तथा भगवान शेष, भली बात, ब्रह्मा विष्णु में इसके प्रभाव को नहीं जान सकते, शेष भी भली बातें नहीं जान सकते, जबकि ये उन्हीं के अंशज भी हैं। तब दूसरे देवता कैसे जान सकेंगे? साधारण मनुष्यों की तो बात ही नहीं है। अब इसमें ये त्रका को दी है। व्यास जी बोले, महिषासुर का सार देखकर आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे, हे देवी, आपकी शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का पालन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु मेरी हाथ जोड़ के करे, देवी आपकी कृपा सबने बढ़ाई है पृथ्वी। भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते कोई भी। अतः जगत का सर्जन, पालन और संहार करने वाली केवल आप है। हमने आपकी कृपा से सब किया है। इस संसार में जो जो भी चीजें है, जो मनुष्य है माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश आदि प्रमुख देवताओं की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी है, ये मूर्ख है। क्योंकि क्या ये देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना मनुष्यों को कार्य फल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं? ये कहता कोई भी नहीं हो सकता। मैं सबकी दृष्टि, मुझे कोई मानता नहीं। जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कर आहुति देते हैं, वे मंद गति के हैं। इसके अलावा जो भी पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो मंद गति के हैं। यदि स्वाहा भी ये है, और देवता हविद्रय को कैसे पाते? तब फिर मूढ़ उसका यजन क्यों नहीं करते? इसलिए देवी कुपित है। और अभी मैं उसका रहस्य आपको देने जा रहा हूं। इसी से कुपित है। अब आपने सबने जन्म मृत्यु को दूर करने वाले, सुख देने वाली है, आपकी समस्या का समाधान करने वाली है, हर प्रकार की समस्या का ये समाधान करने वाली है। अभी फिर धीरे धीरे आपको उसको समय होगा तो फिर सुनाएंगे। हे जन्नी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर बार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के अगर श्राप से रक्षा न कर सके, जो विष्णु एक ऋषि के श्राप से अपनी रक्षा नहीं कर सके, तो वो देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों बना रहेगा? जब वहां भी
बदल जाते हैं, आप इसे छोड़ देते हैं। हे माता संपूर्णा, ये ब्रह्मा विष्णु वेश आप बोल रहे हैं। हे माता संपूर्ण से साधु, ये बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कानन में गए हुए भगवान शिव का लिंग भृगु ऋषि के श्राप से, भगवान शिव का लिंग मनु के श्राप से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कपालिक शिव को ही भजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में सुख कैसे प्राप्त होगा। ओम ह्रीं क्लीं चमड़े विचें डिक्लिं चरचें 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 डिक्लिं चरचें। अभी मैं वो आपको पाठ दे रहा हूँ जो आपने करना है आज। अभी आपका चल रहा है जी। इसमें बड़ा अर्थपूर्ण चीज है, पर ये समय बहुत लेगा। तो जब कभी आगे आप दुर्गा माँ से प्रार्थना करो, दुर्गा माँ बार बार कि ये मैं इस समय में, इस टाइम में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का हमें सुनने का मौका मिले, कथा करने आप कराओ, क्योंकि इसे बार बार मांगो तो ये मिलेगी। अब पता नहीं किसने मांगा बार बार, ये मिल रही है आपको। और इससे हर प्रकार की हर बाधा का समाधान होगा, इसी से होगा, केवल इसी से होगा, और किसी की पूजा से नहीं होगा। इसने लिख दिया साहब, ब्रह्मा नहीं कर सकते। ब्रह्मा आप ही अपनी, ब्रह्मा खुद भी योनि में है, विष्णु भी योनि में है, शिव भी योनि में है, नारायण महानारायण गणपति सारे ही हैं। तो वो कहते तुम्हें मुक्ति कैसे देंगे, तुम्हारे कैसे दुख करेंगे। कहता है मैं उनके द्वारा करती हूँ, मैं हूं केवल अकेली, और अकेली मैंने संसार को बनाया। ये इससे महान कोई संसार में ग्रंथ नहीं है। देवताओं से इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को, सारों को, गणपति को इस तरह स्तुति करने पर भक्ति जगदम्बा ये बताकर अंतर ध्यान होगी। तब उन्हें अंतर्निहित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए, और देवता ने प्रसन्न होकर कहा देवी आपकी बड़ी कृपा। उन्होंने कहा कि जो ये पाठ सुनेगा, जिस घर में ये पाठ होगा, जिस मंदिर में ये पाठ होगा, उस मंदिर को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जहाँ जहाँ लक्ष्मी नारायण के धाम है वहाँ देवी का निवास है, ग्रेटर कैलाश है, या लक्ष्मी नारायण नकारी कॉलोनी में है, या हरिद्वार है, या वृंदावन में है, या पंजाब में, या दिल्ली में, बम्बे में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ भी है, वहां पर आप चुप करके बैठो, पाठ करो, वो आपके सारे काम करेगी। उससे पावन मंदिर कहीं नहीं है। ये जो मंदिर है वह जाति, क्योंकि साक्षात देवी ने, ये पहले ऐसे मंदिर हैं सारे कि जो सिद्ध प्रक्रिया से बनी है, जहाँ ये लगातार पाठ होता रहता है। कितने ब्राह्मण अलग अलग पाठ करते रहते हैं। ये आप चुप करके जाना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो शांति से उसका प्रसाद चढ़ाना, जो आपका भाव है वह दान देना, ये दुर्गा माँ, ये सबसे, इससे बढ़िया और कहीं है ही नहीं। कहीं भी चले जाओ कोई बाधा नहीं हटेगी। वो कहते हैं जहां भी आपके रोग है, ये मैं इस विधि से हटाती हूँ, इसको ध्यान रखना आपने। अभी जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो लिखेंगे, जो आप हवने देना आपने, हवन में करना है। पहले गंग श्रींग एंग बोलना सबने, गंग श्रींग एंग एक बार बस, फिर ओम बोल के जो बीज मंत्र, ये आपकी बीज मंत्र की पुस्तक में लिखा हुआ है सारा, ये मैंने शुरू से दिया हुआ है। फिर एंग रिंग क्लिंग जैसे बताया था, एंग रिंग क्लिंग चमड़ा विचे स्वाहा, एंग रिंग क्लिंग चमड़ा विचे स्वाहा, ऐसे 9 दे देना, 18 दे देना, 36 दे देना, 54 दे देना, तो 101 दे देना, दे सकते हैं वहाँ। ये डब्बी जो हवन वाली है, इसमें दूसरी हवन सामग्री मिला लेना थोड़ा सा, इसमें थोड़ी वो मिला लेना, कम पड़ जाता थोड़ी वो मिला लेना। तो इस तरह से सारा इसको करो, और शांति से आओ, शांति से वहाँ बैठो, और जो मास्क है वो लगा लो, और सिर को भी ढक लो वापस जब मंदिर में आप आए, जहाँ भी धाम में हो रहा है। और 2 मीटर का जैसे सरकार ने कहा है वैसे करो, 2 मीटर के फासले में बैठो, आपके लिए भी अच्छा है। ऐसे धीरे धीरे शांति से आप उसको करो। और प्रधानमंत्री फंड में भी आप दो, जिसका भाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री कितने अच्छे कार्य करें गरीबों के लिए, सबके लिए, और कैसे कैसे देश का कल्याण कर रहे हैं, वो भी आप ये ध्यान रखना। और सफाई रखना, सेवा करना, मंदिर में भी, लंगर में सेवा, हर तरह से जो आएंगे। और प्रसाद भी आप शील्ड हो, ये नहीं कि हलवा खुला हुआ हाथ लगा के दे रहे, हाथ बांट रहे, हाथ ही गंदे है, लड्डू दे रहे हैं, बर्फी दे रहे हैं, वो हाथ ही खराब है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जो पैक्ड प्रसाद हो, जो पैक हो, वो देना। वरना जैसे सरकार का नियम, उसके नियम से आप चलना। अभी कोई किसी का कोई प्रश्न है, ऐसी कोई बात है तो वो पूछ सकता है, कोई और बात करनी है, कोई और पूछना है,
ठीक है, इसको सभी देशों के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अभी जल्दी ही कहे तो किसी को, आप कहे तो किसी सेवादार को जोड़ू लाइन पे, क्या किसी को भी जोड़ लेता हूँ रैंडमली। हाँ हाँ अमित जी दिख रहे हैं लखनऊ से, उनको जोड़ दो। हाँ। कोई किसी के अमेरिका के, कनाडा के, दुबई के या पंजाब के, हरियाणा के, किसी भी कोई जगह से, वैसे तो बोल दिया आपके प्रश्न बाकी नहीं बचेंगे, इससे सब समस्या दूर होगी। ये मेरा नहीं है, ये मेरा ग्रंथ नहीं है, मेरी नहीं है ये, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, इस तरह से सारे कोई भी किसी को करने वाला, मानने वाला, इसमें जरूर जाना और प्रतिदिन जाना। जब तक ये हवन है 2 दिन का तो हो गया, 2-3 दिन का, 3-4 दिन का हो रहा है, वह डेली जाना, वह सेवा भी करना और आसन लगा के बैठना, इस तरह से सुन लेना, जो ब्राह्मण कथा करे वो सुन लेना, हवन भी करते रहना वहां बैठ के। नहीं समय मिले तो 1-2 उठी डाल देना, बाकी घर में डाल लेना, 9 बार डाल के फिर बाकी घर में डाल लेना। और आसन पे करना है ये जो आसन मिले हैं, और पीले रंग का गाउन वहां बैठ के पहनना, जो भी आएंगे पीले रंग का गाउन या सफेद रंग का गाउन पहन कर बैठना, सिर भी ढक लेना अपने। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हाँ मैंने लिया, 1 मिनट। इसमें शायद जो जिसको रोग है, जिसको कष्ट है, जो कोड़ी है, उसने नेचुरली नहीं किया, उसने पाठ नहीं किया किसी जन्म में, उसको सजा मिलती है। इसमें सारा लिखा है। समय कम है, नहीं तो मैं आपको समय तो मैं आपको पूरा सुनाऊं इसको, एक चैप्टर, अभी एक चैप्टर नहीं, अभी मैं आपको 4था चैप्टर भी नहीं सुनाया। तो इसे आप समझ लो, ये परमात्मा दुनिया को पैदा करने वाली, आप इसको जरूर करो। और किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। आगे से जहाँ प्रोग्राम हो तो जब आपको सूचना मिले, एक तो वेट किया करो, चाहे मैं 1 घंटे बाद आऊं। ये नहीं कि आपका 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे हो, आप चुप करके बैठ जा करो, भजन लगा लिया। सबसे कीमती टाइम है, जैसे 5 बजे का टाइम दिया, चाहे मैं 6-7 बजे आऊँ, उस समय आपके नाम का पाठ कर रहा हो तो उस समय जल्दी मत करना, बैठ जाओ, अपने मोबाइल बंद कर दो, 1 घंटे की बात है, टीवी है उसमें शांत होकर बैठ जाए, भजन घर में भजन गाते रहो, या जो योग बताया वो करते रहो, मन में ओम ऐग्नि क्लीं चमुंडक से बोलते रहो। इस तरह से ये अद्भुत है। आज जो दिवस है वो बड़ी कृपा का दिन है। इसकी महिमा दुर्गा माँ कह रही है, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, सभी देवी देवता कह रहे हैं कि ये जहाँ ये बताया जा रहा है उसकी महिमा नहीं, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सभी ये महादेवी को, माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी, माँ काली सरस्वती को प्रणाम करेंगे। दुर्गा माता हमें अपना समर्पण दो। भैया नमो नारायण भैया। अमित जी लखनऊ से, कोई आपका प्रश्न हो तो पूछें गुरुदेव से। गुरुदेव साधु चरण स्पर्श गुरुदेव। आशीर्वाद बेटे। पूछो बेटा पूछो। कोई जन किसी का कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, भाव है, पूछने का है तो पूछ सकते हो। गुरुदेव ये जो हवन हो रहा है गुरुदेव, ये सभी रोगों को खत्म करने वाला है, और गुरुदेव इसके बहुत ही अचंभित करने वाले परिणाम गुरुदेव 2 दिन में ही आए हैं। अभी हमारे लखनऊ धाम के काफी सेवादार भाई बहन हैं गुरुदेव जो आ रहे हैं, किसी का शुगर ठीक हो गया है गुरुदेव, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ठीक। ये तो महा अद्भुत और बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी गुरुदेव। इससे तो हमारे यहाँ जी गुरुदेव, ये सब जो सब हो रहा है मुझे इसका नहीं पता, दुर्गा माँ माँ भगवती की कृपा से हो रहा है। वो जी गुरुदेव, जैसे ऐसा लिखा है वो कुछ भी कर सकती है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चे बना दिए तीनों को। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी कृपा से ही आज ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने छोटा सा बालक बना दिया, कृष्ण भगवान को छोटा बच्चा बना दिया। जी गुरुदेव। इससे बड़ी शक्ति किसकी है गुरुदेव? जी गुरुदेव, ये हमारे वो भाग्य है, क्योंकि आपको आगे के बताएंगे। अभी तक तो आपको क्योंकि ये महामारी करके बताना पड़ रहा है। जी गुरुदेव, अभी बताना नहीं था आपको। जी गुरुदेव। तो आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है। सच्चाई से करो, झूठ साठ मत बोला करो कोई भी, तो बोलो सच बोलो। जो दुर्गा माँ आपके साथ है तो आप झूठ क्यों बोलेंगे? ठगी वाले की जरूरत क्या है? जी गुरुदेव। नेता रूता की कभी से बिना बोलो, सच बोलो। जी गुरुदेव। ठीक है। जी गुरुदेव।
जी गुरुदेव, नमो। और किसी ने पूछना तो पूछ लो। मैं देखता हूँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर रैंडमली किसी को ले लूं। ये तो भाई जी का स्वागत करो कि उन्होंने आपको इतना समय दिया, मुझे बड़ी मुश्किल से उठा के लाए, मैंने तो उठा ही नहीं जाता था। किसी को भी ले लूं। किसी को ले लो। ऐसा सिस्टम लगा तो आप लाइव देखो, सारे बैठे हुए हैं, पर सरकार के उस सिस्टम में चलो। कोई अनुष्का गौर, जो भी जिसका भाव है वो पूछ सकता है। नमोनारायण जी, पूछिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा ऊंचा बोलिए। क्या बोला? कोई प्रश्न हो आपका पूछिए, और थोड़ा ऊंचा बोलिए। किसी बात को भाव में लिख दो, मैसेज कर दो, जहाँ मैसेज है वहाँ मैसेज में प्रश्न आ जाएगा, उसको ले लेंगे। तो किस बात को प्रश्न बचता नहीं है। करोड़ों लोग ठीक हो गए, करोड़ों, इस पार्ट से करोड़ों ठीक हो गए। भाव में रो रही हैं, चलिए ठीक है, नमोनारायण। रो रही है, रो रहे शब्द ही नहीं निकलते। ब्रह्मा विष्णु महेश रो रहे हैं, देवी पूरी इतना पाठ दिया अद्भुत, सब मौन है, सभी देवी देवता मौन है, चुप है। शिव जी आप रो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रो रहे हैं, राम कृष्ण रो रहे हैं, सीता माता सब रो रहे हैं। इस पाठ की भी पाठ दुल रहा है, देवी देवता सुन रहे हैं अभी। कोई इस तरह से इस समय नक्षत्र के अनुसार अभी तक इस पृथ्वी में पहली बार हो रहा है। किसी एक और को लिया मैंने लाइन पे। जो जिसका भाव है वो जो पूछना पूछ लो। चीजें मुझे पकड़ रखा है। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी है, तो फिर लिस्ट लंबी है तो आगे से पहले अपना प्रश्न भेज दो भाई श्री जी को, और वो फिर प्रश्न आपको उसको देख लेंगे। पहली बात तो जरूरी है पाठ करो जो आपको दिया हुआ, इसको मत छोड़ो किसी तरह से भी, और ये पाठ मांगो, फिर धीरे धीरे इसके कुछ आपको मंत्र और देंगे। और जहाँ हवन हो रहा है वहां जो इतने दिन रह सकता है, वहां भीड़ भाड़ ना हो तो जाओ फटाफट प्रणाम करके लाइन से आ जाओ, और 2-2 मीटर पे बैठने का सिस्टम आप बनाओ, जैसे बना लो। और जो ये मंदिर बने 4-5-10 जो भी 50-60, इससे मंदिर बढ़ के दुर्गा माँ के लिए जहाँ लगातार पाठ हो रहा है कितने वर्षों से, जिससे राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया, बड़े बड़े शंकराचार्यों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने दुनिया में पहली बार। और कहते हैं ये जहाँ ये पाठ नहीं होती महिमा रहती नहीं, कितने वर्षों से पाठ चल रहा है। इसीलिए सिद्ध मंत्र है, जो आपकी मनोकामना है वहां जाओ, दिल में सोचो, अपना आ जाओ। ठीक है। आप सबके चरणों में प्रणाम, और आगे से अपने प्रश्न पहले भेज देना, या जो धाम में जो भी टेलीफोन या जो भी आपको सूचना दे दी जाएगी, ऐसे पता कर लेना। इसको लगे रहो पीछे, जैसे ये मिले, जिस तरह से भी मिले। जब शिव जी को इतने वर्ष, पार्थिव माँ को इतने वर्ष लगे, शिव जी को इतने वर्ष लगे, ब्रह्मा को करोड़ों वर्षों के बाद अभी तक नहीं मिला, क्योंकि बड़े बड़े तप किया उन्होंने। ऐसी दुर्गा माँ खुद बोल रही, ब्रह्मा भगवान आप बोल रहे। इस ऊपर कौन है? ये कहते हैं परमात्मा की परमात्मा, सारे परमात्मा मैंने बनाए हैं, जो भी अल्लाह है, अकाल पुरख है, वाहिगुरु है, राम है, कृष्ण है, ईश्वर है, प्रभु है, कहते हैं ये सारे मैंने बनाए, मेरे पास बैठे रहते हैं, मेरी आगे से चलते नहीं है। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, करोड़ों परमात्मा है, करोड़ों परमात्मा मेरी आगे से चलते हैं। ऐसा कभी सुना है? किसी ग्रंथ में सुना है? किसी ने कहा है? सभी बोलो, एंग रींग रींग ओम एंग रींग क्लीं चामुंडाए विचय नमा। औती जब बोलोगे तो नमः की जगह स्वाहा लगाना, ऐसे रुचि रखे 9 बार 54 बार, या एक समय हो स्थान हो तो 1 बार कर लो, और 108 बार कर लो, वरना बाकी घर में कर लो। 9 बार स्टार्ट करके फिर बाकी घर में कर लो। आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी बोलेंगे जय अम्बे, जय जगदम्बे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवान श्री गुरु ब्रह्मणे नमः, ओम भगवान श्री गुरु बृहस्पति देवाय नमः, ओम ग्रांग
ग्रीं ग्रों शे गुरुवे नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रों शे शुक्राय नमः। सत्संग आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बोलने में कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।